तो चलो डीसी की न्यू सीरीज सैंडमैन फाइनली आ चुकी है। तो ये सीरीज मुझे काफ़ी पसंद आई और ये सीरीज बेस्ड एक बहुत ही फेमस कॉमिक के ऊपर जो सेम नेम से है और इसके टोटल 10 वॉल्यूम है। पर अपने को इस सीरीज में केवल 2 की स्टोरी बताई गई है। और अगर बात करें इसकी स्टोरी की तो इसकी स्टोरी डायरेक्ट कॉमिक से ही कॉपी की गई है, पर इसमें कुछ छोटे मोटे चेंजेस किए गए हैं जिसके बारे में अपन डिटेल में बात करेंगे। तो अब अपन आते हैं सीधे स्टोरी पे। पर उससे पहले अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो नीचे लाल बटन दिख रहा होगा, उसे बस ग्रे कर देना। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए शुरू से शुरू करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट, स्टे विथ मी एंड लेट मी एक्सप्लेन। तो कहानी की शुरुआत होती है 1916 से, जहाँ अपने को डॉक्टर जॉन हैथवे और मेगस को दिखाया जाता है। दोनों ने कुछ वक्त पहले अपने बेटों को खोया था और इसलिए वो दोनों अपने बेटों को वापस लाना चाहते थे। मेगस डॉक्टर हैथवे को एक जादुई किताब के बारे में बताता है और इसका नाम होता है ग्रिमोर, जिसमें कुछ टोना जादू लिखा होता है जिसकी मदद से वो लोग एंजल ऑफ डार्क को कैद कर सकते हैं, बोले तो डेथ को। तो अपने बेटों को वापस लाने के लिए वो लोग एक रिचुअल परफॉर्म करते हैं और एंजल ऑफ डेथ को कैद करने की कोशिश करते हैं। पर उनके हाथ एंजल ऑफ ड्रीम लग जाता है, यानी लॉर्ड मॉर्फियस, बोले तो सैंडमैन। और मॉर्फियस ड्रीम की सारी चीज़ों को ले लेता है, जिसमें एक रूबी, उसका हेलमेट और एक सैंड पाउच होता है। ड्रीम वेकिंग वर्ल्ड में कोरिथियन को मारने आया था, जो ड्रीम की एक एंटिटी थी, मतलब ड्रीम ने ही उसे बनाया था। पर इससे पहले कि ड्रीम उसे मार पाता, मेगस ने उसे कैद कर लिया और कोरिथियन को ये बात पता चल गई थी। और कोरिथियन मेगस को आकर बोलता है कि जिसे उसने कैद किया है वो सपनों का राजा मॉर्फियस है और उसकी चीज़ों का यूज़ करके वो किसी को भी मैनिपुलेट कर सकता है और अपनी उम्र भी बढ़ा सकता है। पर उसे हमेशा के लिए कैद करने के लिए उसे एक ग्लास के केज में कैद करना होगा और अगर गलती से भी उसके सामने कोई सो गया तो ड्रीम उसके सपनों में घुसकर आज़ाद हो जाएगा। और कोरिथियन मेगस को नींद की गोलियां देता है, जिसे मेगस उन गार्ड्स को दे देता है जो ड्रीम पर नज़र रखते हैं। इस बीच जैस्मिन कोरिथियन और मेगस की बात सुन रहा होता है, जो कि ड्रीम का एडवाइज़र होता है, मैसेंजर भी बोल सकते हैं। आगे मेगस ड्रीम से मिलता है और बताता है कि वो उसे कैद नहीं करना चाहता था, वो एंजल ऑफ डेथ को कैद करना चाहता था ताकि वो अपने बेटे को वापस ला सके। पर अगर वो उसे किसी तरह की पावर दे देता है तो वो उसे छोड़ सकता है। पर ड्रीम उसके किसी भी सवाल का जवाब नहीं देता। जिसके बाद अपने को 10 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ मेगस ड्रीम की चीज़ों का यूज़ करके काफ़ी अमीर इंसान बन चुका होता है। एक दिन पार्टी के दौरान गार्ड्स एलेक्स को ड्रीम पर नजर रखने के लिए बोलते हैं। ड्रीम की हालत देखकर एलेक्स को बहुत बुरा लग रहा होता है और एलेक्स ड्रीम को बोलता है कि उसके डैड को जो चाहिए वो उसे दे दे और अगर उसके बस में होता तो वो उसे छोड़ देता। पर मेगस एलेक्स की बात सुन लेता है और वो एलेक्स पर बहुत गुस्सा होता है। तभी जैस्मिन आकर जोर से चीखने लगता है और मेगस एलेक्स को उसे मारने के लिए बोलता है। पर जैस्मिन पूरे घर में आग लगा देता है और किसी तरह ड्रीम के पास पहुंच जाता है। जैस्मिन ग्लास तोड़कर अंदर जाने की कोशिश करता है, पर एलेक्स आकर जैस्मिन को मार देता है। और फिर ड्रीम एलेक्स को बताता है कि जब से वो कैद है दुनिया में एक बीमारी फैल गई है। कुछ लोग इस बीमारी की वजह से सो नहीं पा रहे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें नींद में चलने की बीमारी हो गई है, वहीं कुछ लोग अब तक नींद से उठ नहीं पाए हैं। जिसके बाद अपने को ईथल को दिखाया जाता है। ईथल मेगस के बच्चे की मां बनने वाली होती है, पर मेगस उस बच्चे को गिराना चाहता था, इसलिए ईथल ड्रीम के सारा सामान चोरी करके वहां से भाग जाती है। और अगर कॉमिक की बात करें तो उसमें ईथल अपने बॉयफ्रेंड के साथ भागती है, पर मेगस ने बाद में उस बंदे को ढूंढकर मार दिया था, पर ईथल बच गई थी। और बाद में ईथल एक बच्चे को जन्म देती है जिसका नाम होता है जॉन डी, जो बाद में जाके डीसी का एक विलन बनता है और इसका नाम होता है डॉक्टर डेस्टिनी। खैर, तो मेगस ड्रीम को बोलता है कि अगर वो उसे बहुत सारे पैसे दे दे तो वो उसे छोड़ देगा, पर ड्रीम को उसकी बातों पर कोई इंटरेस्ट नहीं होता और मेगस गुस्से में ग्लास तोड़ने की कोशिश करता है। तभी एलेक्स अपने डैड को रोकने की कोशिश करता है, पर दोनों में बहस हो जाती है और एलेक्स गलती से अपने डैड को धक्का दे देता है और सिर पर चोट लगने की वजह से मेगस की मौत हो जाती है। एक दिन एलेक्स अपने फ्रेंड पॉल के साथ ड्रीम से मिलने आता है और एलेक्स ड्रीम से बोलता है कि वो लोग उसे छोड़ देंगे, बदले में उसे प्रॉमिस करना होगा कि वो किसी को भी चोट नहीं पहुंचाएगा। पर ड्रीम कोई जवाब नहीं देता। काफी साल बीत जाते हैं और अब एलेक्स बूढ़ा हो चुका है और एलेक्स आज भी ड्रीम को समझाने की कोशिश कर रहा होता है, पर ड्रीम को एलेक्स की बातों पर यकीन नहीं होता और एलेक्स बोलता है कि अब उसे कभी समझाने नहीं आएगा। और जब एलेक्स वहां से जाने लगता है तभी सर्कुलर ट्रैप का कुछ हिस्सा मिट जाता है और फिर रात के वक्त एक गार्ड बात करते करते सो जाता है और ड्रीम गार्ड के सपने में जाकर खुद को छुड़ा लेता है। और फिर ड्रीम एलेक्स के सपने में जाकर उसे पूरी जिंदगी नींद से ना उठने का वरदान देता है। जिसके बाद ड्रीम अपने ड्रीम वर्ल्ड में वापस आ जाता है, जहाँ उसकी मुलाकात लुसियान से होती है, जो उसकी लाइब्रेरियन थी। ड्रीम देखता है कि उसकी दुनिया वैसी नहीं है जैसे वो छोड़कर गया था। उसकी पूरी दुनिया तबाह हो चुकी है और उसके सारे लोग पहले छोड़कर जा चुके हैं क्योंकि उन्हें ड्रीम पर भरोसा नहीं था। पर लुसियान को यकीन था कि एक दिन ड्रीम वापस जरूर आएगा, इसलिए अब तक वो यहाँ थी। जिसके बाद ड्रीम अपने पैलेस को दोबारा बनाने की कोशिश करता है, पर ड्रीम अपनी चीज़ों के बिना ये काम नहीं कर सकता था और उसे अपनी चीज़ें वापस पाने के लिए फेट की जरूरत होती है, जो लोग आगे पीछे का सब कुछ देख सकते हैं। पर उन्हें बुलाने के लिए ड्रीम के पास उसके पावर्स नहीं थे और ड्रीम को अपने पावर्स वापस पाने के लिए एक ऐसी एंटिटी की जरूरत थी जो ड्रीम वर्ल्ड में हो और जिसे ड्रीम ने बनाया हो और जिसके अंदर ड्रीम की पावर्स हो, जिसे वो अब्जॉर्ब कर सके। जिसके बाद ड्रीम एबल और केन के पास पहुंचता है। ड्रीम ने उन्हें एक डायनासोर गिफ्ट दिया था, इसे ड्रीम ने खुद बनाया था और इसका नाम होता है ग्रेगरी। और ग्रेगरी के अंदर ड्रीम जितनी पावर होती है।
ड्रीम ग्रेगरी से बोलता है कि उसे उसकी मदद चाहिए और ग्रेगरी ड्रीम की मदद के लिए तैयार हो जाता है और फिर ड्रीम ग्रेगरी को अपने अंदर ऑब्जॉर्व कर लेता है और उसकी पावर्स वापस मिल जाती है। जिसके बाद ड्रीम एक इंसान के सपने में जाकर फेट के लिए गिफ्ट लेकर आता है और फिर ड्रीम फेट को अपनी दुनिया में बुलाता है। फेट ड्रीम के गिफ्ट से काफ़ी खुश होती है और उसे 3 सवाल पूछने के लिए बोलती है और ड्रीम उनसे अपने तीनों यंत्रों के बारे में पूछता है। फेट मदर बताती है कि उसका सैंड पॉट जोआना नाम की एक लड़की के पास है जो लंदन में रहती है। फेट मेडन बताती है कि उसका हेलमेट हेल के एक डीमन के पास है और फेट क्रोन बताती है कि उसकी रूबी एक मदर ने अपने बेटे को दे दिया है और फिर तीनों वहाँ से चली जाती है। तभी लुशियान नोटिस करती है कि ड्रीम ने अभी भी एक गिफ्ट अपने पास रखा है। ड्रीम बताता है कि ये गिफ्ट फेट के लिए नहीं है बल्कि ये गिफ्ट एबल और केन के लिए है। जिसके बाद ड्रीम एबल और केन के पैलेस में जाकर एक डायनासोर का अंडा वहाँ रख देता है और फिर केन और एबल उस डायनासोर का नाम गोल्डी रखते हैं। वहीं कॉर्थियन ईथल से मिलने आता है। कॉर्थियन को पता था कि ड्रीम आजाद हो चुका है और अब वो उसे मारने जरूर आएगा और ड्रीम को रोकने के लिए उसे ड्रीम की चीजों की जरूरत थी जो ईथल के पास है। और कॉर्थियन ईथल को बताता है कि उसने ड्रीम की चीजें चुराई है इसलिए उसके साथ कुछ बुरा होने वाला है, पर ड्रीम की चीजों का यूज करके उसे खत्म किया जा सकता है। ईथल बताती है कि ड्रीम के यंत्र उसके पास नहीं है। उसने हेलमेट और सैंड पाउच किसी को बेच दिया है लेकिन रूबी उसके बेटे जॉन डी के पास थी, पर उस रूबी की वजह से उसके बेटे जॉन डी की मौत हो गई। पर कॉर्थियन को अब भी ईथल की बातों पर यकीन नहीं होता और कॉर्थियन ईथल को मारने की कोशिश करता है, पर ईथल के पास एक एमुलेट होता है जो उसे प्रोटेक्ट करता है और उस एमुलेट की वजह से कॉर्थियन वहां से गायब होकर ड्रीम वर्ल्ड में पहुंच जाता है जहां उसकी मुलाकात लुशियान से होती है और लुशियान कॉर्थियन को समझाने की कोशिश करती है कि वो खुद को ड्रीम के सामने सरेंडर कर दे क्योंकि ड्रीम ने उसे बनाया है। पर कॉर्थियन बोलता है कि ड्रीम उसका मालिक नहीं है और कॉर्थियन वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद अपने को जोआना को दिखाया जाता है और जोआना की ग्रैंडमा उसे बताती है कि उसके पास मॉर्फियस की सैंड पाउच है और वो उसे लेने के लिए लंदन पहुंच चुका है और बहुत ही जल्द उसे मिलने वाला है। तभी ड्रीम वहाँ आ जाता है और ड्रीम जोआना से उसका सैंड वापस मांगता है। जोआना बताती है कि उसने वो सैंड जरूर खरीदा था पर उसने उसे कभी यूज नहीं किया और उसे याद नहीं कि वो सैंड कहाँ है। तभी मैथ्यू वहाँ आ जाता है और ड्रीम मैथ्यू से बात करने लगता है और जोआना मौके का फायदा उठाकर वहाँ से निकल लेती है। पर ड्रीम जोआना के सपने में घुस जाता है और जैसे ही जोआना अपने सपने से बाहर आती है ड्रीम उसके सामने होता है। जोआना के सपने में हमेशा उसकी शक्तियों की वजह से किसी न किसी की मौत हो जाती है जिस वजह से वो सो नहीं पाती और ड्रीम जोआना को बोलता है कि वो उसे उसका सैंड वापस कर दे, बदले में वो उसे उसका नींद दे देगा। तभी जोआना को याद आता है कि वो सैंड पाउच वो अपने एक्स गर्लफ्रेंड रेचल के घर पर भूल गई थी। जिसके बाद वो दोनों रेचल के घर पहुंचते हैं जहाँ रेचल की तबीयत काफी खराब होती है पर उसके हाथ में सैंड होने की वजह से वो अब तक जिंदा थी। फिर ड्रीम सैंड ले लेता है और ड्रीम रेचल की मदद करने की कोशिश करता है पर उसकी मौत हो जाती है और जोआना इस बात से काफी गिल्ट में होती है क्योंकि वो उसे छोड़कर चली गई थी। ड्रीम जोआना को बोलता है कि वो एक अच्छी इंसान है और ड्रीम उसे उसकी नींद वापस दे देता है। वहीं ईथल एक मेंटल असाइलम में पहुंचती है जहां उसने जॉन को छिपाकर रखा हुआ था और ईथल जॉन को बताती है कि रूबी वापस लेने के लिए ड्रीम यहां आने वाला है और इस रूबी को चुराने की वजह से ड्रीम उन्हें नहीं छोड़ेगा और ईथल जॉन को उसे रूबी वापस देने के लिए बोलती है। पर जॉन को ईथल की बातों पर यकीन नहीं होता और ईथल अपनी बातों का यकीन दिलाने के लिए जॉन को अपना एमुलेट निकाल कर दे देती है जिससे उसकी मौत हो जाती है और जॉन उस एमुलेट की मदद से असाइलम से बाहर आ जाता है। बाहर आने पर उसकी मुलाकात रोज मैरी नाम की एक लेडी से होती है और रोज जॉन डी को लिफ्ट देने के लिए तैयार हो जाती है और फिर दोनों आपस में एक दूसरे के बारे में बात करने लगते हैं। तभी रोज को पता चलता है कि जॉन मेंटल असाइलम में था और अपनी मॉम से रूबी चुराने के बाद उसने बहुत से लोगों को मारा है। जिसके बाद रोज एक गैस स्टेशन में रुककर वहां के शॉपकीपर को इमरजेंसी नंबर पर कॉल करने के लिए बोलती है और फिर जॉन रोज को वहां से ले जाने लगता है। शॉपकीपर उसे रोकने की कोशिश करता है और शॉपकीपर जॉन को शूट कर देता है पर एमुलेट की वजह से वो गोली उसे ही लग जाती है और उसकी मौत हो जाती है। जिसके बाद अपने को दिखाया जाता है कि ड्रीम और मैथ्यू हेल में पहुंचते हैं जहाँ उसकी मुलाकात लूसीफर मॉर्निंग स्टार से होती है और ड्रीम लूसीफर को बताता है कि उसके एक डीमन ने उसका हेलमेट चुराया है और फिर लूसीफर अपने सारे डीमन को वहाँ बुलाती है और ड्रीम अपने सैंड की मदद से उसका पता लगा लेता है और उस डीमन का नाम होता है कोरेंजोन और ड्रीम कोरेंजोन को उसका हेलमेट वापस देने के लिए बोलता है। कोरेंजोन बताता है कि उसने ईथल नाम की एक लेडी से हेलमेट खरीदा था और बदले में उसने ईथल को एक एमुलेट दिया था और कोरेंजोन ड्रीम को उसका हेलमेट वापस करने के लिए उसके सामने एक कंडीशन रखता है कि उसे लड़ना होगा और अगर वो हार गया तो उसे उसका स्लेव बनना होगा और इसमें एक नियम होता है कि वो लोग अपनी तरफ से लड़ने के लिए किसी को भी चुन सकते हैं। तो कोरेंजोन लूसीफर को चुनता है और फिर ड्रीम और लूसीफर में लड़ाई होती है पर ड्रीम जैसे तैसे करके लूसीफर को हरा देता है और उसका हेलमेट वापस मिल जाता है। पर लूसीफर इस बात से काफी चिढ़ जाती है और लूसीफर ड्रीम को बोलती है कि उसे उसका हेलमेट वापस मिल गया है पर वो उसे ऐसे ही नहीं जाने देगी। ड्रीम बोलता है कि वो सपनों का राजा मॉर्फियस है और वो अपनी शक्तियों से नर्क के सभी लोगों को तबाह कर सकता है और ड्रीम वहां से चला जाता है और ड्रीम मैथ्यू को बोलता है कि इस लड़ाई की वजह
से एक दिन लूसीफर उससे बदला जरूर लेगी। और फिर ड्रीम अपना हेलमेट पहन लेता है और हेलमेट पहनने के बाद ड्रीम को उसकी रूबी का पता चल जाता है। जिसके बाद ड्रीम अपनी रूबी लेने पहुंचता है पर रूबी उसे रिजेक्ट कर देती है और ड्रीम को एक जोर का झटका लगता है और वो बेहोश हो जाता है। तभी जॉन रोज को लेकर वहां पहुंचता है और रूबी को ले लेता है। जिसके बाद रोज जॉन को लिफ्ट ऑफर करती है और जॉन बोलता है कि वो एक अच्छी इंसान है और जॉन उसे एमुलेट गिफ्ट कर देता है। पर अगर कॉमिक की बात करें तो जॉन डी ने रोजमेरी को मार दिया था। खैर तो जॉन एक लोकल कैफे में पहुंचता है और उस रूबी का इस्तेमाल करके इस कैफे में एक ऐसी दुनिया क्रिएट करता है जहां सभी लोग सच बोलते हैं और ये सब 24 घंटों तक चलता रहता है और लोग एक दूसरे को मारने लगते हैं। तभी ड्रीम वहां पहुंचता है और जॉन को पता चलता है कि रूबी में ड्रीम की बहुत शक्तियां हैं, तो अगर जॉन ने ड्रीम को खत्म कर दिया तो वो ड्रीम की जगह ले सकता है। पर इसके लिए उसे ड्रीम वर्ल्ड में जाना होगा और ड्रीम जॉन को ड्रीम वर्ल्ड में लेकर जाता है जहाँ जॉन रूबी की मदद से ड्रीम को मारने में कामयाब हो जाता है। पर जॉन रूबी को डिस्ट्रॉय कर देता है। इस वजह से रूबी की शक्तियाँ ड्रीम को वापस मिल जाती है और फिर ड्रीम जॉन को हमेशा के लिए नींद में सुला देता है। कॉमिक की बात करें तो रूबी को जॉन डी ने अपनी मॉम से चुराया था, पर बाद में जस्टिस लीग ने जॉन को हराकर उसे मेंटल असाइलम में बंद कर दिया था और जस्टिस लीग ने उस रूबी को खुद के हेडक्वार्टर में छिपा दिया था ताकि उसका कोई गलत इस्तेमाल ना कर सके। खैर तो ड्रीम की बहन डेथ है। ड्रीम बताता है कि पहले उसके पास एम था पर अब उसके पास कोई एम नहीं है और वो उसे तकलीफ नहीं देना चाहता था, इसलिए उसने उससे मदद नहीं मांगी। और ड्रीम डेथ को बताता है कि एक्चुअल में वो लोग उसे कैद करना चाहते थे, पर डेथ को ये बात पहले से पता होती है और डेथ ड्रीम को उसका काम दिखाती है कि कैसे ना चाहते हुए भी उसे लोगों की जान लेनी पड़ती है और लोगों को एक दूसरे से अलग करना पड़ता है। और डेथ ड्रीम से हॉप के बारे में पूछती है, जिसके बाद अपने को 1380 का सीन दिखाया जाता है जहाँ डेथ और ड्रीम एक बार में पहुंचते हैं और वो दोनों एक बंदे को देखते हैं जिसका नाम होता है हॉप गैटलिन। और हॉप की विश होती है कि वो कभी मरना नहीं चाहता। ड्रीम सोचता है कि कोई भी दिमाग वाला बंदा ऐसा क्यों चाहेगा, तो डेथ इस बात का पता लगाने के लिए उसकी डेथ विश पूरी कर देती है और ड्रीम हॉप से बोलता है कि वो उसे ठीक यहीं 100 साल बाद मिलेगा लाइफ के बारे में उसका एक्सपीरियंस जानने के लिए। और फिर हर 100 साल बाद ड्रीम हॉप से मिलने पहुंचता है, पर फिर भी हॉप ने अब तक जीने की उम्मीद नहीं छोड़ी थी। इसके बाद अपने को 1789 में जोआना को दिखाया जाता है। जोआना को एक मरे हुए बंदे की पेंटिंग से पता चलता है कि हर 100 साल बाद दो लोग आपस में मिलते हैं और जोआना उन्हें कैद करने की कोशिश करती है ताकि अपनी विश पूरी कर सके, पर वो दोनों बड़े आराम से वहाँ से निकल जाते हैं और 1889 में वो लोग फिर से मिलते हैं। और हॉप ड्रीम से बोलता है कि वो उसे मिलने के लिए आता है क्योंकि वो अकेला है और उसके कोई दोस्त नहीं है और उसे उसकी ज़रूरत है। ड्रीम को ये बात हर्ट कर जाती है और वो वहाँ से चला जाता है। लेकिन 1989 में ड्रीम जॉब से मिलने नहीं आता क्योंकि मेगस ने उसे कैद कर लिया था। जिसका प्रेजेंट टाइम में ड्रीम हॉप से मिलने आता है और ड्रीम लेट आने के लिए हॉप से सॉरी बोलता है। इसके बाद अपने को रोज वॉकर को दिखाया जाता है। ईयर 2015 में अपने पेरेंट्स के डाइवोर्स की वजह से रोज अपने भाई जेड से अलग हो गई थी, पर 2021 में उनके पेरेंट्स की मौत के बाद जेड को एक फोस्टर होम में भेज दिया गया था। लेकिन रोज अपने भाई को ढूंढ रही थी ताकि वो उसकी लीगल गार्डियनशिप ले सके। और यहाँ पर अपने को ये बताया जाता है कि रोज एक वॉर्टेक्स है जो दूसरे को सपनों में जा सकती है और उसे मैनिपुलेट भी कर सकती है। और ये बात डिजायर और डिस्पायर को भी पता है और वो लोग रोज का यूज करके ड्रीम को फंसाना चाहते हैं। वह लूशियन ड्रीम को बताती है कि उसके सारे एंटिटी वापस आ गए हैं, पर कॉरिथियन गॉड और फिडलेस ग्रीन अब भी गायब है। और लूशियन ड्रीम को रोज के बारे में बताती है कि रोज एक वॉर्टेक्स है और वो वेकिंग वर्ल्ड और ड्रीम वर्ल्ड को मिटा सकती है। पर ड्रीम को लगता है कि रोज अभी उनके लिए खतरा नहीं है, बस उन्हें उन पर नजर रखने की जरूरत है। तो वो लोग मैथ्यू को रोज पर नजर रखने के लिए बोलते हैं। वही रोज अपने फ्रेंड लाइटा के साथ लंदन पहुंचती है क्योंकि उसे उसकी फैमिली के इंटरव्यू देने के लिए काफी सारे पैसे मिलने वाले थे, जहाँ जाकर उसकी मुलाकात यूनिटी से होती है। और यहाँ रोज को पता चलता है कि यूनिटी उसकी नैनी है। यूनिटी बताती है कि जब वो सो रही थी तो उसने एक बच्ची को जन्म दिया जिसका नाम मिरांडा था जो उसकी मदर थी। जिसके बाद यूनिटी जेड को ढूंढने के लिए रोज और लाइटा को फ्लोरिडा भेजती है और रोज और लाइटा फॉस्टर एजेंसी में पहुंचते हैं जहाँ उन्हें पता चलता है कि जेड को उसके फादर के किसी दोस्त ने अडॉप्ट किया है। जिसके बाद अपन देखते हैं कि रात में कुछ लोग रोज को लूटने की कोशिश करते हैं, तभी वहाँ गिलबर्ट आकर उसे बचा लेता है और गिलबर्ट कोई और नहीं बल्कि फिडलेस ग्रीन होता है। और मैथ्यू ये सब देख रहा होता है और फिर मैथ्यू आकर लूशियन को बताता है कि रोज का एक भाई भी है जेड जो गायब है और रोज उसे फ्लोरिडा में ढूंढ रही है। इसके बाद लूशियन जेड को ढूंढने की कोशिश करती है पर उसका कुछ पता नहीं चलता। इसके बाद अपने को 3 सीरियल किलर को दिखाया जाता है जो कॉर्थियन को अपना आइडल मानते हैं और वो लोग अपने एक इवेंट के लिए कॉर्थियन को एज ए गेस्ट इन्वाइट करते हैं। पर कॉर्थियन उनके सामने कंडीशन रखता है कि उन्हें रोज को भी इन्वाइट करना होगा। रात में रोज को लूशियन और ड्रीम की आवाज सुनाई देती है। वो दोनों जेड को लेकर बात कर रहे होते हैं। लूशियन और ड्रीम को लग रहा होता है कि शायद गॉड ने जेड को ट्रैप किया है, इसलिए वो लोग उसे नहीं ढूंढ पा रहे हैं। तभी वहाँ रोज आ जाती है और रोज बोलती है कि उसने उन्हें जेड के बारे में बात करते हुए सुना, इसलिए वो यहाँ आई है। और फिर ड्रीम रोज को सारी बात बता देता है। ड्रीम बोलता है कि वो एक ड्रीम वोर्टेक्स है, उसमें ये पावर है कि वो दूसरों के सपनों में जा सकती है और उसे मैनिपुलेट कर सकती है, और अगर वो सपनों में उसे ढूंढ सकती है तो अपने भाई को भी ढूंढ सकती है। और ड्रीम रोज को बोलता है कि आज रात वो लोग उसके सपने में जाएंगे और उसके
भाई को ढूंढेंगे। इसके बाद अपने को जेड को दिखाया जाता है। जेड एक बेसमेंट में लॉक होता है और उसके न्यू पेरेंट्स उसे बहुत टॉर्चर करते हैं और जेड ने काफ़ी बार भागने की कोशिश भी की है और वो लोग जेड को बस पैसों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि उन्हें फॉस्टर होम से पैसे मिलते हैं। इसके बाद रात में ड्रीम और रोज एक साथ मिलकर जेड को ढूंढते हैं और वो लोग जेड के सपने में पहुंच जाते हैं, जहां उन दोनों को पता चलता है कि जेड को गॉड ने ही मैनिपुलेट किया है और उसे सैंडमैन बनाया है। जिसके बाद रोज जेड से उसका लोकेशन पूछती है। जेड बताता है कि वो बैरन भी और क्लेरा के साथ उनके घर पर है। तभी वहाँ गॉल्ट आती है और ड्रीम गॉल्ट को अपने साथ चलने के लिए बोलता है और ड्रीम उसे अपने साथ ले जाता है और जेड सपने से बाहर आ जाती है। गॉल्ट ड्रीम को बताती है कि वो नाइटमेयर तो बनना चाहती है पर वो लोगों को डर नहीं देना चाहती, बल्कि वो चाहती है कि उसके नाइटमेयर से लोगों को इंस्पिरेशन मिले। पर ड्रीम उसकी बात से अग्री नहीं करता और ड्रीम गॉल्ट को डिस्ट्रॉय कर देता है। पर यह बात लुशियान को पसंद नहीं आती। वहीं रोज को नेट से जेड का एड्रेस मिल जाता है, पर जब जेड वहां पहुंचती है तो बैरन बेल और क्लेरा की मौत हो गई थी और जेड को कोरेथियन अपने साथ ले गया था। जिसके बाद रोज अपने घर पहुंचती है और लाइटा को सारी बात बताती है और लाइटा रोज को बताती है कि वो सपने में अपने हस्बैंड हेक्टर से मिलती है और वो सपने में प्रेग्नेंट हो गई थी, पर जब वो सुबह उठी तो वो सच में प्रेग्नेंट थी। और ये बात मैथ्यू सुन लेता है और मैथ्यू लुशियान को बताता है कि रोज की वजह से लाइटा प्रेग्नेंट हो गई। ये सब उसके सपने में हुआ, पर जब वो सुबह उठी तो वो सच में प्रेग्नेंट थी, जिससे उन्हें ये पता चलता है कि रोज की पावर बढ़ रही है, जिससे ड्रीम और वेकिंग वर्ल्ड के बीच का बैरियर ब्रेक हो सकता है। और लुशियान ड्रीम को बताती है कि रोज के कारण उन्हें काफी डैमेज हो सकता है। वहीं कोरेथियन रोज को कॉल करता है और जेड उसे उसकी लोकेशन बता देता है और जब रोज निकल रही होती है तभी गिलबर्ट उसके साथ जाने का डिसाइड करता है। आगे रोज रास्ते में एक सपना देखती है जिसमें वो लाइटा और हेक्टर के साथ होती है। तभी वहाँ ड्रीम पहुंचता है और ड्रीम लाइटा के हस्बैंड हेक्टर को उस ड्रीम से गायब कर देता है क्योंकि उसकी मौत काफी पहले ही हो चुकी थी। और ड्रीम लाइटा को बोलता है कि लाइटा ड्रीम में प्रेग्नेंट हुई है, इसलिए ये बच्चा उसका है और वो उसे लेने वापस आएगा। इसके बाद अपन देखते हैं कि रोज गिलबर्ट होटल पहुंचते हैं। तभी गिलबर्ट कोरेथियन को देख लेता है और उसे पहचान जाता है और फिर गिलबर्ट की मुलाकात लुशियान और ड्रीम से होती है। गिलबर्ट बताते हैं कि कोरेथियन ने अलग ही दुनिया क्रिएट की है जिसमें वो लोगों को मजे के लिए मार रहा है और रोज की जान खतरे में है। और गिलबर्ट को ये भी पता चलता है कि रोज एक वर्टेक्स है और ड्रीम उसे यहाँ मारने आए हैं। कोरेथियन इवेंट अटेंड करता है और वहाँ काफ़ी सारे सीरियल किलर भी होते हैं। तभी वहाँ ड्रीम आता है और कोरेथियन ड्रीम पर हमला करता है और ड्रीम को चोट लग जाती है क्योंकि कोरेथियन ने रोज को बता दिया था कि ड्रीम उसे मारने आए हैं। जिसके बाद हम रोज को एक सपने में देखते हैं जिसमें ड्रीम अपने पावर का यूज नहीं कर सकता था क्योंकि उस ड्रीम में रोज ने अपने हिसाब से चेंजेस किए थे। ड्रीम रोज को समझाने की कोशिश करता है कि अगर वो जिंदा रही तो वेकिंग वर्ल्ड में काफी सारे प्रॉब्लम हो सकती है, जिस कारण से सारी ह्यूमैनिटी भी खत्म हो सकती है। और रोज उन दोनों के ड्रीम से निकल जाती है और फिर ड्रीम कोरेथियन को बड़ी आसानी से मार देता है और जितने भी किलर वहाँ होते हैं उनके दिमाग में ये बात डाल देता है कि वो लोग कितने बुरे हैं, जिससे कि वो लोग पुलिस को कॉल कर अपना जुर्म कबूल करते हैं। और फिर रोज जेड को वहाँ से लेकर निकल जाती है। जिसके बाद अपने को दिखाया जाता है कि ड्रीम आकर रोज से मिलता है और ड्रीम रोज को समझाने की कोशिश करता है कि अगर वो जिंदा रही तो सारी ह्यूमैनिटी खत्म हो जाएगी और दोनों दुनिया के लिए उसका मरना जरूरी है। और रोज ड्रीम की बात मान जाती है और फिर ड्रीम रोज को मारने वाला होता है। तभी वहाँ लुशियान यूनिटी को लेकर आती है। लुशियान बताती है कि यूनिटी वॉर्टेक्स बनने वाली थी पर ऐसा नहीं हो पाया और उसकी शक्तियाँ रोज में आ गई और फिर यूनिटी रोज से उसकी पावर्स ले लेती है जिससे कि वो जिंदा रह सके और ड्रीम यूनिटी को खत्म कर सकता है। और यूनिटी बताती है कि कैसे वो सपने में एक बंदे से मिली और उसने एक बच्चे को जन्म दिया और ड्रीम समझ जाता है कि ये उसके भाई डिजायर का काम है। जिसके बाद ड्रीम डिजायर के पास पहुंचता है और उसे फ्यूचर में ऐसा ना करने के लिए वार्न करता है। जिसके बाद अपने को दिखाया जाता है कि ड्रीम ने गॉड को रिक्रिएट किया है, जिसे देखकर लुशियान काफी खुश होती है। वही लाइटा एक बेटे को जन्म देती है पर ड्रीम ने अभी कुछ वक्त के लिए उसे लाइटा के पास ही छोड़ दिया है। जिसके बाद अपने को लूसीफर को दिखाया जाता है और लूसीफर ड्रीम से बदला लेने के लिए कुछ प्लान कर रही होती है और सीजन 1 यहाँ से खत्म हो जाता है। तो इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही। तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं रैप अप करते हैं। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय।